Hi friends, today we will learn class 6 NCERT Geography book The Earth, Our Habitat, the chapter 1 The Earth in the Solar System. Very short answer type questions. So let's start. Question 1. Why we are unable to see the moon and other star during the day? हम जो है सुबह के टाइम मतलब दिन के टाइम और मून और दूसरे स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते हैं? आंसर, सन इज द स्टार डेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ. सन वो स्टार है जो अर्थ के सबसे पास है. ड्यूरिंग द डे द सन लाइट इज सो ब्राइट डेट वी कैन नॉट सी द लाइट ऑफ अदर स्टार. जो दिन के टाइम में सन की लाइट होती है ना, वो बहुत ब्राइट हो जाती है, तेज़ हो जाती है, इसलिए हम दूसरे स्टार्स को नहीं देख पाते हैं. थर्स दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे, इसलिए हम उनको दिन में नहीं देख पाते हैं. वट इज अदर नेम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है? आकाशगंगा. आकाशगंगा है दूसरा नाम. वाई इज द मिल्की वे गैलेक्सी नेम्ड एज आकाशगंगा. ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसको आकाशगंगा भी क्यों कहते हैं? आंसर, मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑफन नोन एज आकाशगंगा. जो मिल्की वे गैलेक्सी है कभी कभार आकाशगंगा के नाम से भी जानी जाती है. दिस इज बिकॉज एट द क्लियर नाइट द एंटायर गैलेक्सी लुक लाइक वाइट एंड वाइड रिवर, स्पेशली लाइक रिवर गंगा. ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रात होती है, साफ रात, ये जो पूरी गैलेक्सी है वो वाइट और वाइड रिवर की तरह जैसी है, स्पेशली रिवर गंगा जैसी दिखती है. क्वेश्चन 4. वट नेम अ कॉन्स्टिलेशन. एक कंस्टिलेशन का नाम बताना है, तो सप्ताऋषि. सप्ताऋषि भी एक कंस्टिलेशन है. क्वेश्चन 4. नेम द सेलेस्टियल बॉडी नियरेस्ट टू सन. वो सेलेस्टियल बॉडी बतानी है जो सन के सबसे नियरेस्ट है, अर्थ के सॉरी. आंसर, मून. मून सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के सबसे नियरेस्ट है. क्वेश्चन 6. नेम द फैक्टर विच मेक लाइफ ऑन अर्थ डिफ़िकल्ट. ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको एक फैक्टर ऐसा बताना है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. नहीं, वाटर एंड एयर तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. ये भी रॉन्ग है. इट हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज सच एज ऑक्सीजन. नो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर तो हम तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे. हार्मफुल सन रेज. यस, इसका आंसर है डी वाला. क्वेश्चन 7. हाउ मैनी डेज डज द मून टेक टू कम्प्लीट वन स्पिन. ये पूरी अर्थ के अराउंड ये जो स्पिन है उसको कंप्लीट करने में मून कितना टाइम लेता है? आंसर, 27 डेज. 27 डेज. द शेप ऑफ द अर्थ इज. अर्थ की शेप क्या है? जियोइड. मतलब वो पूरी सर्कल नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी-मेढ़ी है सर्कल से. क्वेश्चन 9. नेम द प्लैनेट विच रिंग अराउंड द. ऐसे प्लैनेट बताने जिनके साइड में ऐसे उनकी रिंग है. आंसर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये जो सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के इस साइड हैं वो सारे प्लैनेट, इनके पास रिंग है अपनी. क्वेश्चन 10. वी आर पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. ट्रू या फॉल्स. हम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ये ट्रू है या फॉल्स? ये है ट्रू. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सैटेलाइट. एक सैटेलाइट का एक एग्जाम्पल देना है. मून. मून भी एक सैटेलाइट है. नेम द सेलेस्टियल बॉडी डेट आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड एमिट देयर ओन हीट एंड लाइट. उस सेलेस्टियल बॉडी का नाम बताना जो गैसेस से बनी होती है और उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है. आंसर, स्टार्स. स्टार्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है. वट इज अनदर नेम फॉर द पोल स्टार. पोल स्टार के लिए दूसरा नाम क्या है? नॉर्थ स्टार. द पोल स्टार इंडिकेट्स द डैश डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार. ये जो पोल स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए उसे नॉर्थ स्टार कहा जाता है. तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. नेम द celestial body that do not have their own light and lit by the light of star and revolve around the stars. ऐसी celestial body का नाम बताना है जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती और वो स्टार की लाइट से वो अपनी स्टार की लाइट से लेते हैं और स्टार्स के अराउंड मूव करते हैं. आंसर, प्लैनेट. वट आर प्लेंटियोइड्स. प्लेंटियोइड्स क्या है? द लार्जर एस्टेरॉयड आर कॉल्ड प्लेंटियोइड्स. जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है उसको प्लेंटियोइड कहते हैं. फॉर हाउ मेनी टाइम इन अ मंथ फुल मून इज विजिबल. महीने में कितने दिन पूरा चांद दिखता है? तो महीने में एक बार ही पूरा चांद दिखता है. वट आर कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन आर वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार. जो मतलब ग्रुप स्टार के ग्रुप से पैटर्न बने होते हैं उनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं.
For example, Saptarishi, Big Dipper, etc. Name the star nearest to the sun. ऐसा स्टार बताना जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट है. आंसर सन. Why moon is called a satellite? मून को सैटेलाइट क्यों कहा जाता है? It revolve around planet Earth. मून को सैटेलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. The planet that take minimum days to revolve around the sun is मतलब जो प्लैनेट सबसे कम दिन लेता है उसके सन के अराउंड मूव करने में, पूरी एक रोटेशन में, तो वो कौन सा है? मर्क्यूरी. द इनर प्लैनेट आर डेमोक्रेटेड फ्रॉम द आउटर प्लैनेट बाय डैश बेल्ट. जो इनर प्लैनेट हैं वो आउटर प्लैनेट से कैसे अलग हुए हैं? किसकी हेल्प से? एस्टेरॉयड उनको अलग करता है. नेम द आउटर प्लैनेट फ्रॉम द फॉलोइंग. ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आउटर प्लैनेट बताने हैं. वीनस? नहीं, वीनस तो इनर है क्योंकि वो एस्टेरॉयड बेल्ट के इस साइड आता है. सेकंड नंबर पे सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. फिर जुपिटर. हाँ, जुपिटर है क्योंकि जुपिटर एस्टेरॉयड बेल्ट से सबसे पहले जुपिटर ही आता है. नेम एन इनर प्लैनेट. इनमें से एक इनर प्लैनेट बताना है जो इधर एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर आते हैं. जुपिटर? नहीं, जुपिटर तो सबसे पहले आता है. आउटर प्लैनेट है सैटर्न. जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, मर्क्यूरी इसका आंसर है. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न. नहीं, हाँ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. Name the planet which is called a terrestrial planet and it is made up of rocks and metals. ऐसा एक प्लैनेट बताना है जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और वो रॉक और मेटल से मिलकर बना होता है. आंसर मर्क्यूरी. उर्सा मेजर इज अ डैश. उर्सा मेजर क्या है? कॉन्स्टिलेशन. सपोटा ऋषि इज ऑल्सो नोन एज अ स्मॉल बियर. ट्रू और फॉल्स? जो सपोटा ऋषि है उसे हम स्मॉल बियर कहते हैं. फॉल्स. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? आंसर टेलीस्कोप. ऑन न्यू मून नाइट वी कैन सी डैश मून. न्यू मून नाइट पर हम कितने मून देख सकते हैं? हम मून को देख सकते हैं? नहीं, हम मून को नहीं देख सकते. नेम द कॉमन नेम दैट कैन बी गिवन टू वेरियस प्लैनेट, स्टार, एस्टेरॉयड, एटसेट्रा. एक कॉमन नेम बताना है जो प्लैनेट्स को भी वही नाम दिया गया है, एस्टेरॉयड्स को भी और स्टार्स वगैरह को भी. आंसर सेलेस्टियल बॉडीज. नेम द प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून. ऐसा एक प्लैनेट बताना है जिसपे बहुत सारे मून हैं. आंसर सैटर्न. नेम द लाइफ सपोर्टिंग गैस इन द एयर ऑन अर्थ. वो वाली गैस बतानी है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ सपोर्ट है. आंसर है ऑक्सीजन. यूरेनस हैज अबाउट डैश मून्स. यूरेनस के पास कितने मून्स हैं? 27. हाउ मैनी डेज डज मर्क्यूरी टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. जो मर्क्यूरी है वो कितने डेज लेते हैं वन रोटेशन को कंप्लीट करने में, रिवोल्यूशन को? 88 डेज. नेम द सेलेस्टियल बॉडी नोन एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ऐसी सेलेस्टियल बॉडी बतानी है जो नेचुरल सैटेलाइट कही जाती है अर्थ की. आंसर मून. नेम द मटेरियल बाय विच द रिंग अराउंड जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस आर मेड अप ऑफ. आपको वो वाली रिंग बतानी है जिनसे वो जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की रिंग बनी हुई है. आंसर स्मॉल डैब्रीज मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल एंड आइस. उन छोटी छोटी डैब्रीज से जो कि किससे बने हुए हैं? रॉक से, मेटल से, आइस वगैरह एक्सेट्रा. अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज. एंशिएंट इंडिया का फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन है? आर्यभट्टा है, कोपरनिकस, गैलीलियो या टॉलमी. तो आंसर है आर्यभट्टा. When the meteors fall on the earth, they create dash. जब ये मीटियोर है, मेट्रॉइड्स, वो अर्थ पर गिरते हैं टूटते तारे के रूप में, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? क्रैटर्स. नेम सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस. कोई इंडियन सैटेलाइट बतानी है जो स्पेस में गई थी. आंसर INSAT, आर्यभट्टा, IRS एंड EDUSAT एटसेट्रा. नेम द इनर प्लैनेट एंड द बिगेस्ट प्लैनेट. आपको एक तो इनर प्लैनेट बताने हैं, प्लैनेट्स, और एक बिगेस्ट प्लैनेट. इनर प्लैनेट है वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ एंड मार्स, और बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर. सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe it. Bye friends.